लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, इस दरबार भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है। ये सरकार हमेशा गुर्जरों के खिलाफ रही है, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तरांचल हो। ये जो गुर्जर समाज है कश्मीर से कन्याकुमारी तक 13 प्रांतों में बसता है, कि गुर्जर समाज भाजपा के निशाने पर है। भाजपा ने बेगुनाह लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। कादरी मिहिर भोज प्रकरण में हमारे इतिहास पर कालिक पोत दी गई थी। तो एक क्यों घर क्यों तोड़ रहे हैं वहाँ से, दूसरे घर को तोड़ रहे हैं वहाँ से, मॉल भी खड़े वहाँ, टावर भी खड़े, सब दुख हो जाएगा वहाँ पे। फरीदाबाद के गांव अनंतपुर में जो घटना घटी है, जिसको लेकर के अब गुर्जर समाज की में पूरी तरह से आक्रोशित है फैला हुआ है। इस वक्त में सहारनपुर की जिला मुख्यालय पर, जहां पर गुर्जर समाज के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। और इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह देख सकते हैं ये तमाम वो लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि फरीदाबाद के अनंतपुर गाँव में गुर्जर समाज के उन किसान लोग और मजदूर लोगों के घर तोड़े गए जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और खून पसीने की मेहनत से उन मकानों को बनाया था। बातचीत जो सब किस तरह से देखते हैं, क्या वो धरने पर बैठे। एक हरियाणा में हमारा अनंतपुर गांव है, वो लगभग 1000 साल से बसा हुआ है। तो एक हमारे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक आदेश है आया, फरमान आया, वो स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कुछ लैंड को कहा कि भाई इस लैंड को हटा दो, साफ कर दो सभी को। लेकिन उसमें जो मॉल है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के वो है, वो छोड़ दिए गए। और हमारे जो गांव है उसको बुलडोजर चलाने का, उस पर काम करने का काम सरकार कर रही है। ये सरकार हमेशा गुर्जरों के खिलाफ रही है, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तरांचल हो। राजस्थान में जब हम आरक्षण आंदोलन में आरक्षण की हमारे लोग मांग कर रहे थे, तो वहाँ हमारे सैकड़ों साथियों को शहीद करने का काम सरकार ने किया था। तो क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि उसमें हमारे गांव में, वहाँ अनंतपुर में कोई भी हस्तक्षेप ना हो और उसको ना उजाड़ा जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए खासा आपको सहारनपुर के गुर्जर समाज में देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। परवेज जी, आप आएंगे, जिस आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं जो फरीदाबाद में घटना घटी है अनंतपुर गांव में। देखिए पत्रकार बंधु, ये जो गुर्जर समाज है कश्मीर से कन्याकुमारी तक 13 प्रांतों में बसता है, और पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि गुर्जर समाज भाजपा के निशाने पर है। कोई भी घटना होगी तो समाज को टारगेट किया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हमारा समाज भाजपा के निशाने पर है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं राजस्थान आरक्षण आंदोलन से हुई थी। हमारे निहत्थे बेगुनाह 73 रणबांकुरों को शहीद कर दिया गया था। भाजपा ने बेगुनाह लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। और उसके बाद कादरी मिहिर भोज प्रकरण में हमारे इतिहास पर कालिक पोत दी गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में सड़कों पर समाज आया था। उसके बाद लंढौरा रियासत में एक प्रकरण हुआ, जहां गुर्जर समाज के ही प्रतिनिधि को टारगेट कर हमारी लंढौरा रियासत का मानमर्दन किया गया और हमारे प्रतिनिधि को जेल भेजा गया और दूसरे को बेल दे दी गई। उसके बाद यही प्रकरण लोनी में दोहराया गया। हमारे सम्मानित एक निर्वाचित विधायक, जनप्रतिनिधि के ऊपर पुलिसिया तांडव, लाठियां भांजी गई, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया। तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाहूं और जो उनके दल में भी है, केवल जाति देखी जा रही है और हमारी जाति और उनके प्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा में तो आपके गुर्जर समाज के प्रतिनिधि भी। देखिए, राजनीतिक दलों में सभी जाति और समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, पर जो लोग खुददार है, स्वाभिमानी है, वो समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में जुल्म ज्यादती के खिलाफ पहले भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अनंतपुर गांव में जो मकान तोड़े गए उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का पत्रकार बंधु, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ सकते हैं। 83 पेज की उनकी जो ऑर्डर शीट है वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें कहीं भी स्पष्ट डिक्लेरेशन नहीं है कि किसी गांव को उजाड़ दिया जाए या किसी के मकान तोड़ दिए जाए। उसमें केवल ये है कि जो फॉरेस्ट डिनोटिफाइड एरिया है उसमें वॉयलेशन ना हो, उसमें अतिक्रमण ना हो। वन अधिनियम 2006 के तहत ये प्रक्रिया लागू की गई है, ये डायरेक्शन, ये सर्कुलर जारी किया गया है। जबकि ये जो अनंतपुर गांव है, ये लक्कड़पुर गांव है, ये अनखीर गांव है, ये तकरीबन 7 पीढ़ियों से, 500 वर्षों से वहीं बसे हुए हैं और खेती किसानी करने वाले लोगों की मिल्कियत है। और मैं तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ,
कि दरबार भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है। बिल्कुल, लेकिन जो जमीन है उस जमीन पर तो बड़े बड़े टावर्स खड़े हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के। भाई साहब, इसमें सरकार के सत्ता के संरक्षण में पूंजीपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जिनकी सेटिंग है, गेटिंग है, जिनकी पहुंच है, उन कमर्शियल एक्टिविटीज को, उन व्यावसायिक गतिविधियों को कोई डेमोलिश करने के लिए आज तक नहीं पहुंचा। IIT इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर हाई राइज टावर्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, मॉल्स हैं। यदि कार्रवाई करनी थी तो पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ पहले कमर्शियल एक्टिविटीज को ढाया जाता। बेगुना गरीब आम आवाम पर बुलडोजर जेसीबी चलाकर अपनी तानाशाही ताकत का परिचय दिया है भाजपा ने। मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि फॉरेस्ट डिनोटिफाइड एरिया में वन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत स्थानीय प्रशासन को संबंधित प्रभावित किसानों को और ग्रामीणों को बुला के उनको सुनना चाहिए। उन्हें कोर्ट में अपनी बात रखने का समय देना चाहिए। बिना किसी प्री नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के जेसीबी बुलडोजर लेके जाना और उनके मकान का ध्वस्तीकरण करना औचित्यहीन है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए तमाम ये गुजर समाज के लोग हैं और लोगों से भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है अनंतपुर गाँव में? प्रश्न द्वारा जो मकान तोड़े गए हैं अनंतपुर में, उसको लेकर क्या कुछ कहना? जो मकान तोड़े जा रहे हैं उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद हुए हैं डीएम कार्यालय में और यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस तरह का आक्रोश आप लोग? हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपको पहले ही मालूम है गौरव गुजर यात्रा में गुजर समाज के लोगों ने किस तरह यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपने समाज का वर्चस्व बचाने का काम किया था और आज भी उसी तरह यहाँ पर। थोड़ी सी देर बैठेंगे। साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इतने आज धरने पर बैठे मैं चाहे कोई और हो, सबकी एक ही मांग है और एक ही बात है। अनंतपुर का है मामला, अनंतपुर की ही बात है। जो एक तरफा एक वर्ग विशेष पर एक तरफा दमन का जो कार्य चल रहा है सरकार का, उसके खिलाफ सब लोग डीएम साहब से अपना ज्ञापन सौंपने के लिए क्या कुछ मांगे आप? मांग है अनंतपुर में जो ग्रीन बेल्ट बताई जा रही है उसके ऊपर है। वहाँ पर हमारे समाज के और हमारी समाज की महिलाओं का उत्पीड़न कर करके वहाँ के सारे उनके आसानी तोड़ दिए गए हैं और उद्योगपतियों के सारे, चाहे वो मॉल हो चाहे इंडस्ट्री हो, सब बरकरार जो खड़ी है। हमारी यही मांग है, इसके समान कार्रवाई। आप क्या कहेंगे? आपको धरना प्रदर्शन में आया, क्या कुछ देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम में? आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आप? वहाँ देखो क्या हो रहा है। वहाँ जो मकान है तोड़ दिए और जो मॉल है वहाँ पे और वो सब वहाँ से खड़े वहाँ पे। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई सब पे कार्रवाई, बराबर कार्रवाई हो। कानून सबके लिए बराबर है। ये कानून तो आपके लिए बराबर, मेरे लिए बराबर है। सब पे कार्रवाई हो। तो एक क्यों घर ही क्यों तोड़ रहे हैं वहाँ से? सब दूसरे घर क्यों तोड़ रहे हैं वहाँ से? मॉल भी खड़े वहाँ, टावर भी खड़े, सब दिख हो जाएगा वहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि 1500 करीब, वहाँ 4400 बुलडोजर फेर रखा है सारी पे। मतलब कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। शोषण देखो, आप देखो हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो गुर्जर समाज के तमाम वो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालय पर आकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हरियाणा की भाजपा सरकार में गुर्जर समाज को टारगेट करके उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हालांकि उस जमीन पर बड़े बड़े टावर्स और कमर्शियल बिल्डिंग भी बनी हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।